हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम कि कौन सी टैक्स रिजीम आपको अडॉप्ट करने में फ़ायदा है, किसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि दोनों टैक्स रिजीम का जो स्लैब रेट है वो क्या है, और कुछ एग्जांपल देंगे जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन से टैक्स रिजीम कौन से केस में लेने में आपको फ़ायदा होगा और किस में आपको नुकसान होगा। दूसरी बात ये भी बात करेंगे कि कौन से टैक्स रिजीम में किस तरह के आपको जो डिडक्शन और एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है कौन से टैक्स रिजीम में मिलेगा और कौन से टैक्स रिजीम में आपको नहीं मिलेगा। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग को लास्ट तक जरूर देखना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई जानकारी आप लोग मिस कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों टैक्स रिजीम का जो स्लैब रेट है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे दो टेबल मैंने बनाया हुआ है, ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरा है न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो इसमें टोटल 4 स्लैब रेट है, और न्यू टैक्स रिजीम में कुछ आपको ज़्यादा टैक्स स्लैब रेट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 2.5 लाख तक जो अगर इनकम होता है तो उस केस में आपका नील होता है टैक्स, और 2.5 से 5 पे आपको 5% देना पड़ता है, 5 से आपको 10 पे 20% के हिसाब से, और 10 से जब ऊपर होता है तो उस केस में आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। न्यू टैक्स रिजीम में आपको 3 लाख तक नील होता है, 3 से 6 पे आपको 5%, 6 से 9 पे आपको 10%, 9 से 12 पे आपको 15%, और 12 से 15 पे आपको 20%, और 15 से जब ऊपर होता है तो उस केस में आपको 30% के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम में टोटल 4 स्लैब रेट हैं, और इसमें न्यू टैक्स रिजीम में आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 6 स्लैब रेट आपको देखने को मिलेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपकी 5 लाख तक इनकम होता है तो उस केस में आपकी टैक्स जो बनता है वो 12,500 रुपये, और उसमें आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में रिबेट मिलता है 12,500 के हिसाब से, इसलिए आपकी जो टैक्स बनता है 5 लाख पे वो नील बनता है। और न्यू टैक्स रिजीम में आपको रिबेट मिलता है 25,000 रुपये। अगर आपकी इस केस में अगर आपकी न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख इनकम होता है तो 7 लाख में आपको 25,000 रुपये टैक्स बनेगा, और रिबेट मिलता है 25,000 रुपये। उस केस में आपकी इनकम 7 लाख पे जो टैक्स बनेगा न्यू रिजीम में वो आपको नील बनेगा। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे 50,000 की दोनों में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों में। अब बात करेंगे कि जो 5 लाख पे आपको 12,500 रुपये टैक्स बना और जो रिबेट आपको मिलता है उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, दोनों टैक्स रिजीम की हम बात करते हैं। तो हम यहाँ पे दूसरा टेबल खोल लिए, यहाँ पे देखेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पे हमने इनकम लिया है 5 लाख रुपये, और न्यू टैक्स रिजीम में हमने इनकम लिया है 7 लाख रुपये। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के सबसे पहले बात करें तो हमारे 2.5 लाख तक जो इनकम है उस पर हमारा नील टैक्स बनता है, कोई जीरो एग्जम्प्ट होता है, इसलिए हमारा जीरो टैक्स हुआ। और 2.5 से 5 लाख तक के हमारा कितना हुआ, 2.5 लाख पे अगर 5% के हिसाब से करेंगे तो हमारा हो गया यहाँ पे 12,500 रुपये। तो 12,500 रुपये तो हमारी टैक्स हो गया, और रिबेट कितना मिला हमारे को 12,500 रुपये। तो उस केस में हमारा जो पेबल टैक्स कितना हो गया वो नील हो गया। तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है। अगर 5 लाख की इनकम है तो उस केस में आपकी 12,500 रुपये टैक्स बना, और रिबेट कितना मिला 12,500 रुपये, और हमारा टैक्स को क्या हो गया वो नील हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आपकी इनकम 5 की जगह 5.5 भी होता है तो उस केस में भी आपकी जो टैक्स बनता है वो नील बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें 5.5 में आपके 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा, बचेगा 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये के इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो 12,500 रुपये आपकी टैक्स बनेगा, और रिबेट आपके 12,500 माइनस करने के बाद आपकी टैक्स हो जाएगा नील। सेम कैलकुलेशन आपके 7 लाख में न्यू टैक्स रिजीम में भी होता है कि देखिए 3 लाख तक आपका न्यू टैक्स रिजीम में नील है, कोई टैक्स नहीं होता है। उसके बाद 3 से 6 पे आपके है 5%, उसके बाद 6 से 9 पे है आपके 10%। तो इन दोनों के अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखेंगे कि 5% में आपके 3 लाख इनकम होता है जिसके हिसाब से 15,000 हुआ, और 10% में आपकी 1 लाख का हुआ उसके हिसाब से आपके 10,000 रुपये। तो टोटल हमारे जो टैक्स हो गए कितना 25,000 रुपये, और गवर्नमेंट की तरफ से 25,000 की हमें रिबेट मिल गया। तो हमारा जो टैक्स बना था 25,000 रुपये, रिबेट हमारे जो मिलता है 25,000 रुपये, वो माइनस करने के बाद हमारा जो टैक्स पेबल बनेगा वो नील बनेगा। न्यू रिजीम में भी अगर आपकी 7.5 लाख तक की इनकम होती है तो उस केस में भी आपका नील बनेगा, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के 50,000 का जो मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन वो लेस हो जाएंगे, और 7 लाख का जो होगा इस हिसाब से हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारी 25,000 रुपये टैक्स बनता है, और रिबेट हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से 25,000 मिलता है न्यू टैक्स रिजीम में, जिसकी वजह से हमारा टैक्स जो है वो नील बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में अगर इनकम क्या फ़र्क है,
और कितने पे आपकी टैक्स जो है वो नील होता है। तो अगर आप सैलरी पर्सन है तो यहाँ से आप इस चीज़ को लेकर डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी इनकम क्या है, आप इनकम के हिसाब से आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी हम बात करते हैं, अगर आपकी जो इनकम है वो 12 लाख होती है, 7 लाख और 5 लाख से ऊपर होता है, तो उस केस में हमें कौन सी टैक्स रिजीम अडॉप्ट करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लिया है 12 लाख रुपए इनकम दोनों टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमने 12 लाख लिया है और न्यू टैक्स रिजीम में भी हमने इनकम 12 लाख रुपए लिया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में हम इसकी अगर कैलकुलेशन करते हैं 12 लाख इनकम की, तो यहाँ पे हमारा जो टैक्स निकल के आता है वो 1,57,500 रुपये। ठीक है, इसमें हमें 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिला है वो हमने यहाँ पे ले लिया है 12.5 में 50,000, यानी 11.5 लाख पे ही हमने इसकी टैक्स की कैलकुलेशन किया है, जिसका हमारा निकल के आया है 1,57,500 रुपये। और ये समझिए कि जो हमें रिबेट मिलता है हमारा 5 लाख तक ही, 5.5 लाख तक ही मिलता है। अगर 12,500 से 5.5 से थोड़ा भी ऊपर होता है तो उसके इसमें हमें रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो हमारा यहाँ ओल्ड टैक्स रिजीम में 1,57,500 रुपये टैक्स बना, जिसमें कि हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट ले लिया। उसके बाद हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम में, जिसमें हमने इनकम दिखाया 12 लाख रुपये, जिसमें कि हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिला 50,000 रुपये। वो माइनस करने के बाद हमारे पास जो है, जो हमारा जो टैक्स बनेगा उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 3 लाख तक। 3 लाख तक हमारा जीरो बना है। 3 से 6 लाख तक 5% के हिसाब से हमारा 15,000 रुपये। और उसके बाद यहाँ पे 6 से 9 लाख में हमारा 30,000 रुपये। उसके बाद हमारा 9 से 12 लाख, तो 9 से 12 लाख में 3 लाख होता है, उसमें से माइनस कर देंगे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन के 50,000 रुपये। तो हमारा यहाँ पे इनकम हो गया 2.5 लाख। 2.5 लाख पे हम 15% के हिसाब से यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो 15% के हिसाब से यहाँ पे हमारा जो 2.5 लाख पर जो टैक्स बनेगा वो टैक्स बनेगा कुछ, 1 मिनट कैलसी करके लेते हैं एक बार, करीब 37,500। जो टोटल हमारा टैक्स हो गया कितना 82,500 रुपये। यानी ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारा अगर इनकम 12 लाख रुपए है, स्टैंडर्ड डिडक्शन की बेनिफिट लेने के बाद हमारा कितना बना 1,57,500 रुपये। और न्यू टैक्स रिजीम में हमारा जो टैक्स बना है कितना बना है यहाँ पे 82,500 रुपये, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो बेनिफिट था 50,000 को वो लेने के बाद। अब यहाँ पे ये चीज़ समझ में आता है कि यहाँ पे हमारे लिए कौन सा रिजीम बेस्ट है, न्यू टैक्स रिजीम। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है इसमें आपको कुछ डिडक्शन एग्जेम्पशन मिलते हैं जो कि न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो डिडक्शन और एग्जम्पशन है वो आपके ओल्ड टैक्स रिजीम में कौन कौन से होते हैं, वो आपको एक बार मैं दिखा देता हूं, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको नहीं मिलता। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम अगर अडॉप्ट करते हैं तो उस केस में ही कुछ डिडक्शन और एग्जम्पशन मिलते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। हो सकता है कि आपकी जो इनकम जो है ज़्यादा है और उसमें जो आपकी टैक्स बन रहा है उसके एग्जम्पशन और डिडक्शन लेस करने के बाद जो आपकी जो इनकम बनेगा, टैक्स बनेगा, वो काफ़ी कम हो सकता है। तो एक बार मैं आप लोग को वो डिडक्शन और एग्जम्पशन का लिस्ट में दिखा दे रहा हूँ जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में जो डिडक्शन मिलता है, एग्जम्पशन मिलता है, वो मिलता है आपको सेक्शन 80C का, जिसमें कि आप EPF, PPF, ELS, टैक्स सेविंग FD, इन चारों पाँचों में किसी तरह का पैसे आप इन्वेस्ट करके आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। कितने आप मैक्सिमम कितने अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए साल में। आप 1.5 लाख रुपए तक चाहे तो आप EPF में डाल दें, PPF में डाल दें, या टैक्स सेविंग का एक FD बनता है, वो आप चाहें तो 5 साल के लिए FD बना के अपने टैक्स की बेनिफिट यहाँ पे वो टैक्स बचा सकते हैं। तो 1.5 लाख की बेनिफिट यहाँ पे मिल गया, जो कि आपके न्यू टैक्स रिजीम में बिल्कुल नहीं मिलता है, ये केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है। उसकी बात करते हैं सेक्शन 24B, जिसमें कि हाउस लोन इंटरेस्ट पेमेंट। अगर हाउस लोन आपने कहीं लिया है और हाउस लोन पे आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो उस केस में भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिलने वाला है। कितने 2 लाख तक, मैक्सिमम आपकी 2 लाख तक इंटरेस्ट होता है, तो 2 लाख तक के आप उसकी बेनिफिट ले सकते हैं। किसमें, इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए अगर 12 लाख के आपका अगर इनकम होता है तो केवल आप सेविंग टैक्स सेविंग वाली FD आप 1.5 लाख की कर दीजिए। उसके बाद इंटरेस्ट अगर आप दे रहे हैं हाउस लोन का 2 लाख की, ये बेनिफिट यानी 3.5 लाख तक का यही बेनिफिट हो गया, जो कि आपकी इनकम में से लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद ये सेक्शन 80CCD जो है, जिसमें कि नेशनल पेंशन स्कीम है, इसमें भी आपको 50,000 की बेनिफिट मिलता है। उसके बाद सेक्शन CCD जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है, 10% ऑफ सैलरी और बेसिक प्लस DA पे मिलता है, आपको 2 लाख तक का यहाँ पे भी
डिडक्शन और ऑब्जेक्शन का ऑप्शन मिलता है, जो कि मैक्सिमम अमाउंट होता है 2 लाख तक। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 80D जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है तो उस केस में भी आपको 80,000 तक के बेनिफिट मिलता है। ये सारे जो बेनिफिट है डिडक्शन एग्जम्पशन, ये केवल आपके ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है। तो आपको अडेप्ट करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर इन चीज़ों में अगर आप पैसे इन्वेस्ट किया है, अगर इन चीज़ों डिडक्शन एब्जेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर आपने कुछ ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किया तो इस केस में आप ओल्ड टैक्स रिजीम की तरफ जा सकते हैं, जिससे कि आपकी काफ़ी टैक्स की बचत होते हैं, है ना। उसके बाद सेक्शन यहाँ पे देखेंगे सेक्शन 80TT, जो कि हमारी सेविंग अकाउंट, अगर सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे डाले हैं और उसमें इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें भी आपको 10,000 तक की इनकम में डिडक्शन और एग्जम्पशन के बेनिफिट मिलेगा। आपके इनकम में से 10,000 रुपये तक अगर इंटरेस्ट है तो वो लेस कर दिया जाएगा, जो कि न्यू टैक्स रिजीम में नहीं होता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि आपको कौन से टैक्स रिजीम को एडप्ट करना चाहिए। तो अगर आप सैलरी पर्सन हैं, अगर आपकी इनकम 5 लाख 7 लाख या 10 लाख है तो उस केस में आप अपने न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जा सकते हैं। अगर आप किसी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जैसे कि EPF या टैक्स सेविंग FD वगैरह में, या प्रीमियम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में, या और भी कुछ जो आपको डिडक्शन की ऑप्शन बने, इन चीज़ों में अगर आप नहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में आप तो न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जा सकते हैं, जो कि सीधा सीधा होता है। किसी तरह कोई भी आपको डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलता है। जितना आपकी इनकम होगा उसमें से केवल आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दिया जाएगा, उस पर आपको न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब के हिसाब से आपकी टैक्स निकाला जाएगा और आपको वो टैक्स को पे करना होता है। वही चीज़ अगर ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम आपको तब एडप्ट करना है जब ये डिडक्शन और एग्जम्पशन का ये बेनिफिट जो है ये अगर आपको लेना हो तो उस केस में आप ओल्ड टैक्स रिजीम की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी एक सवाल और मन में लोगों के उठता होगा कि क्या हम जो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम है हर बार हर साल इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है, अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप साल में एक बार हम यानी हर साल अपने टैक्स रिजीम को चेंज कर सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं, न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो उस केस में आपको केवल पूरे लाइफ में एक बार ही आपको अपने रिजीम को चेंज करने के ऑप्शन मिलता है। या तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में आइए या न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में आइए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ क्लियर समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा बेनिफिट है, कौन सा टैक्स रिजीम आपको अडेप्ट करने में बेनिफिट है। वो अपने इसके हिसाब से जो कैलकुलेशन मैंने बताया, इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप अपने कैलकुलेशन करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से टैक्स रिजीम आपको अडेप्ट करना चाहिए। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि और भी नए नए वीडियो आप लोग के लिए लेके आता रहूँ। धन्यवाद।